अगर हम बच्चों को सद्गुणी बनाना चाहते हैं तो पहले हमें सद्गुणी होना पड़ेगा ना। अगर हम बच्चों में अच्छे संस्कार डालना चाहते हैं तो पहले उन संस्कारों को हमें ग्रहण करना होगा, तब जाके हमारे जो बच्चे देखेंगे वही सीखेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें सद्गुणी होना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन यार, आप खुद सोचिए, अगर हम दिन भर टीवी देखते रहें और बच्चों से कहें कि तुम जाओ पढ़ो, तो क्या उनका किताबों में मन लगेगा? आप दिन भर मोबाइल चलाते रहो तो बच्चे क्या देखेगा? पापा मम्मी टीवी देख रहे, मोबाइल चला रहे हैं, तो उनका क्या पढ़ाई में मन लगेगा? नहीं जी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का पढ़ाई में मन लगे तो आप खुद भी किताबें पढ़िए। आपके घर में हो सके तो रामायण का पाठ कीजिए। रामायण की पुस्तक अपने घर पे लाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, खुद पढ़िए। यार, वो राम, वो पुरुषोत्तम राम जिसका चरित्र इतना महान है, उसको अगर कोई ग्रहण करे, खासकर बच्चे, तो बताइए इतने पवित्र पुरुषोत्तम राम का चरित्र पढ़कर कोई गलत संगति में कैसे पड़ सकता है? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर अपने बच्चों को सद्गुणी बनाना चाहते हैं तो पहले खुद सद्गुणी होइए और हो सके तो रामायण का पाठ अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए। रामायण, रामचरितमानस बहुत ही इफ़ेक्टिव है सर। यूँ तो बोलने को तो हम बोलते हैं कि क्या ऐसा क्या है रामचरितमानस में, एक धर्म ग्रंथ समझ के रखा है हम लोगों ने, बट किसी को पता है इसका अर्थ, चौपाइयों का अर्थ? क्या किसी ने अर्थ सहित रामायण को पाठ किया है? नहीं। हम पढ़ते जाते हैं सीता राम जनगति मोरे अनुदिन बड़ा होनो प्रिय तोरे, बट इसने अर्थ नहीं समझा। अर्थ सहित रामायण का पाठ करने से जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, सब काफ़ी है अपने बच्चों को गुणवान बनाने के लिए, ज्ञानवान बनाने के लिए और सद्गुणी बनाने के लिए। मैं तो कहूँगा मात्र रामायण काफ़ी है। रामचरितमानस हर घर में हो, हर घर में हो। अगर बच्चों को सद्गुणी बनाना चाहते हैं तो, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार देना चाहते हैं तो खुद पढ़िए, ना कि यूट्यूब पे दिखाइए, ना कि वीडियोस में दिखाइए, ना कि कोई ऑडियो सॉन्ग सुनाइए, बल्कि खुद पढ़िए, बच्चों को बैठा लिए, उनको पढ़ाइए, रामायण पढ़ना सिखाइए। तो जो ज्ञान उन्हें प्राप्त होगा ना, वो सर किसी स्कूल में नहीं मिल सकता। ये बात सत्य है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ज्ञानवान बने, आपके बच्चे सनातनी बने, आपके बच्चे गुणवान बने, तो आचार्य गुरुदेव प्रशांत जी ने घर घर उपनिषद, एक उपनिषद है जिसको उन्होंने अनुग्रह किया है और बहुत ही भावपूर्ण भाव से लिखा हुआ है। तो मेरे द्वारा उस ग्रंथ को मैं आप सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप लोग घर घर उपनिषद को खरीदना चाहते हैं तो गुरुदेव प्रशांत जी के एप्लीकेशन में जाके खरीद सकते हैं और आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं पढ़ सकते हैं तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हर रोज़ घर घर उपनिषद, इसको एक एक वीडियो में करके मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पूरा समझाने वाला हूँ। हर एक चैप्टर को अर्थ सहित, गुरुदेव ने अर्थ सहित लिखा है और उनकी इस महिमा का क्या ही बोलूँ यार, गजब लिखा है। सोच में पड़ जाओगे आप भी पढ़ोगे तो, कैसा भी हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इंटरव्यू दिखा दूँ, इंट्रोडक्शन करा दूँ आचार्य प्रशांत जी का। देखिए, गुरुदेव का ये तो एप्लीकेशन है। मैंने माई बुक घर घर उपनिषद, आप लोग ये देख सकते हो, माई बुक मैंने घर घर उपनिषद वाइट कर रखा है। और आल बुक्स पे देखें तो
गुरुदेव ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं जो कि हमें बहुत ही प्रेरित करने वाली हैं और हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो घर घर उपनिषद को मैं आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो सबसे पहले पुस्तक का थोड़ा सा परिचय हम लोग देखते हैं कि आखिर ये पुस्तक हमें क्यों पढ़नी चाहिए और क्या इसका महत्व है। तो चलिए इस पुस्तक का थोड़ा सा परिचय हम लोग देखते हैं। तो पुस्तक परिचय में आप लोग देख सकते हैं कि सनातन धर्म क्या है। सबसे पहले तो गुरुदेव ने हमसे ये प्रश्न किया है कि सनातन धर्म क्या है। क्या आपको पता है? इस प्रश्न का कोई सीधा, सही और संतोषपूर्ण उत्तर हमें सुनने को नहीं मिलता है। तो आज हम स्पष्टता, सत्यता और साहस के साथ आपसे कह रहे हैं कि जो वेदांत को जानता है, मानता है, वो ही सनातनी है। हमारी यह बात एक निर्भीक घोषणा है उन सब दुष्प्रचारों के विरुद्ध जो कहते हैं हर गांव, हर शहर में बदलने वाली उलटी मान्यताओं का पालन करने से आप सनातनी हो जाते हैं। होली, दिवाली मनाने से आप सनातनी हो जाते हैं। किसी भी छोटे मोटे ग्रंथ का वेदार्थ विहीन पालन करने से आप सनातनी हो जाते हैं। जातिवाद, कर्मकांड का पालन करने से आप सनातनी हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं का विश्वास करने से आप सनातनी हो जाते हैं। सनातनी घर में पैदा होने से क्या सनातनी हो जाता है कोई? नहीं। उपरोक्त में से कोई भी बात अपने आप में आपको सनातनी कहलाने में पर्याप्त नहीं है। सनातन धर्म वैदिक है और वेदों का मर्म वेदांत है। धर्म संबंधी किसी भी बात के मान्य और स्वीकार्य होने के लिए जो श्रुति प्रमाण आवश्यक है, वो श्रुति प्रमाण भी व्यावहारिक रूप से वेदांत प्रमाण ही है। धर्म बिना ग्रंथ के नहीं चल सकता। धर्म बिना ग्रंथ के होगा तो उसमें सिर्फ लोगों की अपनी अपनी मनमानी चलेगी। मनमानी चलाने से धर्म नहीं चलता साहब। अब्राहम पंथों के पास तो अपने अपने केंद्रीय ग्रंथ ही। भारतीय धर्मों में भी बौद्ध, जैनों, सिखों के पास अपने सशक्त व निर्विवाद रूप में केंद्रीय ग्रंथ हैं। ग्रंथ से ही धर्म को बल स्थापित और आधार मिलता है। क्या हम धम्मपद के बिना बौद्धों की और गुरु ग्रंथ साहब के बिना सिखों की कल्पना भी कर सकते हैं? सनातन धर्म आज 1000 हिस्सों में बटा हुआ है। उसके अनुयायी बधुआ, भ्रमित और दिशाहीन हैं। धर्म के शत्रु सनातन धर्म की दुर्बलता का लाभ उठाकर धर्म की अवहेलना और अवमानना करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। धर्म का अर्थ रूढ़ी मान्यताओं और त्योहार मनाकर बनकर रह गया है। ऊपर से तो सनातनी 100 करोड़ है, लेकिन ध्यान से भीतर से देखा जाए तो स्पष्ट ही है कि धर्म के प्राणों का बड़ी तेजी से लोप हो रहा है। लोग बस अब नाम से सनातनी हैं। यही स्थिति 10-20 साल और चल गई तो धर्म के हर्ष की कल्पना भयावह होगी। हम बिना किसी लाग लपेट के साफ घोषणा करते हैं धर्म को बचाने का एकमात्र तरीका है धर्म के केंद्र में उत्तम ग्रंथ को प्रतिष्ठित करना। वो उच्चतम ग्रंथ उपनिषद है और सनातनी होने का अर्थ ही होना वेदांती होना है। जो वेदांत को ना पढ़ें, ना समझें, वो स्वयं से पूछें कि वे किस धर्म का पालन कर रहे हैं। पुराणों, महाकाव्यों व स्मृतियों को भी उपनिषदों के प्रकाश में ही पढ़ा जाना चाहिए और यदि स्मृतियों आदि के कुछ अंश उपनिषदों के विरुद्ध हैं तो हमें तत्काल उन्हें त्याग देना चाहिए। ये सब बातें आचार्य प्रशांत जी गुरुदेव कहते हैं। प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को वेदांत दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
और मनाया जाता है। यह वैसे भी विचित्र भूल थी कि हर एक छोटी मोटी चीज़ के उत्सव के लिए हर साल एक दिन निश्चित किया गया, लेकिन उत्तम अपौरुष वेदांत की याद और उत्सव के लिए कोई दिन नहीं है जनाब। हम प्रस्ताव करते हैं कि आज के दिन आप उपनिषदों के सुप्रसिद्ध शांति पाठ, ये गुरुदेव ने कोई श्लोक के बारे में लिखा है यहाँ पे, तो श्लोक को तो छोड़ते हैं क्योंकि अपनी उक्ति तो भाई संस्कृत आती नहीं है ना। तो यहाँ से पढ़ते हैं कि अपनी आँखों के सामने धर्म का निरंतर क्षय और अपमान सहने की बात नहीं। सनातन धर्म जिस उत्तम स्थान की अधिकारी है उसे वहाँ बैठना ही होगा। हमारे सामने ही अगर समाज और देश के धर्म का लोप हो गया तो हम स्वयं को कैसे क्षमा करेंगे? पूछिए खुद से, अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं और हमारा पूरा देश किस ओर जा रहा है। बढ़ते विज्ञान के चरणों में, बढ़ते इस विज्ञान ने हमारे धर्म को कहाँ छोड़ दिया। इस मुहिम का आरंभ भले ही एक व्यक्ति या एक संस्था द्वारा हो रहा है, पर वास्तव में यह अभियान मानवता को बचाने का अभियान है। ये प्रशांत गुरुदेव जी बोलते हैं। सच तो यह है कि संपूर्ण विश्व में जहाँ कहीं भी जो कुछ भी उत्कृष्ट और जीवनदायक है उसके मूल में कहीं ना कहीं वेदांत ही है। वेदांत की पुनर्प्रतिष्ठा जीवन की पुनर्प्रतिष्ठा होगी। साथ दीजिए गुरुदेव के विचारों का और अपने धर्म को बचाने का प्रयास करने में भागीदारी निभाइए। और उम्मीद करूँगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि मेरी वीडियोस और भी लोगों तक पहुंच सके, जिससे हम अपने हिंदुत्व को बचाने में सफल हो सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि इस उपनिषद को क्यों हमें पढ़ना चाहिए, क्या इसकी विशेषता है, क्यों हमें ये उपनिषद पढ़ना चाहिए, घर घर उपनिषद में आखिर ऐसी कौन सी सच्चाइयाँ हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमने पुस्तक का परिचय देखा। अगली वीडियो में हम इसके विषय वस्तु के बारे में जानेंगे कि इसमें चैप्टर कितने हैं, और हर चैप्टर को एक एक वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल में अर्थ सहित समझाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि हाँ, गुरुदेव ने जो बातें कही हैं, जो क्वेश्चन हमसे पूछे, वो वास्तव में कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर ज़रूर करते हैं। थैंक यू दोस्तों।